बैटिंग चली ना बॉलिंग। रावलपिंडी टेस्ट में शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 8 विकेटों से जीत लिया। चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। 138 रन पर सारी टीम ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का आसान हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। एडम अकरम 42 रन, ट्रिस्टन 0 पर आउट हुए। दुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 333 और जनूबी अफ्रीका ने 404 रन बनाए थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका की 18 साल बाद फतह। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। तू चल मैं आया। पाकिस्तान टीम की रिवायत बरकरार। पाकिस्तानी बैटर स्पिन के जाल में फंस गए। कौमी टीम के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। शाहीन अफरीदी, नुमान अली, शान मसूद खाता खोले बगैर चलते बने। आसिफ अफरीदी कोई रन न बना सके। इमामुल हक ने 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और सऊद शकील ने 11 रन बनाए। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा ने 28, रिजवान ने 18 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हामर के 6 शिकार। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। T20 के लिए 15 रुकनी, वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह की भी T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली दफा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम रिजर्व खिलाड़ी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बिजली पैकेज का तोहफा। शहबाज शरीफ का सनतकारों और किसानों को 3 साल के लिए सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी अफराद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 3 साल के लिए सनती और ज़राई शोबे को बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। अल्लाह के फजल करम से बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुआशी इशारे बेहतर हुए, मगर हम सबको मिलकर अभी मजीद मेहनत करनी है। IMF का गंदम पॉलिसी पर एतराज़। कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ारत फ़ूड को ख़त्म में गंदम पॉलिसी के खदोखाल तलब। ज़राए वज़ारत फ़ूड के मुताबिक गंदम की इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की गई। IMF समझा था कि कीमत फ़िक्स कर दी गई है। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर महकमा खुराक का पंजाब हुकूमत को खत लिखा। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासिर हो रही है। आइन के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तजारत विफाक की ज़मानत है। पंजाब हुकूमत का गंदम की तरसील रोकने का अमल विफाकी इकाइयों से दरमियान हम आहंगी के मुनाफे है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक फैसला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाद आसिफ अफगानिस्तान से होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया मोड़। दोनों मुल्कों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से मुलाकात। तजारत, मईशत और दीगर शोबों पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तारीखी और मुनफरिद ताल्लुक है। पाकिस्तान पोलैंड को अपना शराकतदार समझता है। दोनों मुल्कों के दरमियान 1 बिलियन की तजारत मौजूद है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ।
इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। इलाकाई राहदारियाँ तरक्की की राह हमवार करेंगी। पाकिस्तान इलाकाई राबते बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी मुकाम रखता है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। सीपैक के रोड मनसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पार्टी रहनुमाओं को बानी से मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत के फैसले में कहा गया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला 24 मार्च के फैसले पर अमल करें। पीटीआई रहनुमाओं को जेल के दरवाजे पर गुफ्तगू से भी रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम गेट पर कोई बात नहीं करेंगे। उधर सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल आमद मुतवक्के, सिक्योरिटी स्टाफ को नाके पर रोक दिया गया। आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं, हम भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर कोई आईनी बेंच ना बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी? क्या मुस्तकबिल में अब कभी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगी? क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191(a) की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहून मिन्नत रहेगा कि वो कौन से जज को नामजद करे? वकील अजीज भिंडारी ने दलाइल दिए। अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191(a) जायज है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो ये मुकदमा सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सवाल ये है कि आर्टिकल 191(a) को दुरुस्त या गलत करार देने का फॉरम कौन सा होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191(a) के दायरा इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नजरअंदाज करें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। रोमानिया ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशक़ों, तरबियती तबादलों और स्ट्रेटेजिक शराकत के अज़्म का इयादा। एयर चीफ का कहना है कि बाहमी ताउन से इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। प्रोजेक्ट टीम को शाबाश। 1,835 अफराद को 120 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। 22,305 घर आबाद। 64,190 तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मरीम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आम आदमी के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया। 4.5 लाख रुपए फी तोला सोना गरीब की पहुंच से कोसों दूर। शादी ब्याह पर अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्तेमाल होने लगी। ज्वेलर्स के मुताबिक सोने के जेवरात बनाने वाले 70% कारीगर चांदी के कारोबार की तरफ मुंतकिल हो गए। चांदी भी पीछे नहीं रही। सोना महंगा होने के बाद चांदी की ब्लैक मार्केट भी फाल हो गई। ओपन मार्केट में चांदी की कीमत 8 से 9 हज़ार रुपए फी तोला हो गई। गालिब नहीं आने दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर की हर डिवीज़न को सूबा बनाने की तजवीज़। सेमिनार से खिताब में बोले कि पाकिस्तान के 33 सूबे बन सकते हैं। हर डिवीज़न में पहले ही गवर्नमेंट मौजूद है। बाउंड्रीज़ के तयन में किए जाएंगे तो ज़िंदगी झगड़े में से गुजर जाएगी। तमाम ममालिक में वफाकी, सूबाई और लोकल लेवल पर गवर्नेंस बनती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट बहुत कम देखने को मिली। मुल्क में जब भी जमहूरियत आती है लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती है। कमज़ोर इदारे 100 साल बाद हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। कराची से बाहर निकलकर देखें तो पूरा सिंध कच्ची आबादी जैसा मंजर पेश करता है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ कोई ढंग का अस्पताल या स्कूल मौजूद नहीं। नैब की बेहतरीन कारकर्दगी। 2025 की तीसरी सहमाही में 1100 अरब रुपए की रिकवरी। नैब के मुताबिक हालिया रिकवरी पिछली सहमाही से 242% जायद रही। रवा साल की पहली 3 सहमाहियों में मजमूई रिकवरी 1.65 खरब रुपए तक पहुंच गई। जंगलात, KPT, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और अवामी धोखाधड़ी के केसेस में अरबों रुपए की अराजी और रकम की रिकवरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ज्यादती का शिकार होने वाली कमसिन बच्चियों से मुतालिक बड़ा फैसला। बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम की सजाए मौत बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया 6 साला बच्ची के साथ जुल्म के मुजरिम रहम के मुस्तहिक नहीं हो सकते।
6 साल की उम्र में बच्चियां अपनी गुड़िया के साथ खेलती हैं, वो मादा परस्त दुनिया से बेखबर होती हैं। ऐसा घिनौना जराइम मुआशरे का ज़मीर नहीं बल्कि अदालत का ज़मीर को भी झंझोड़ता है। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन की 28 अक्टूबर को शटर डाउन की कॉल। एसोसिएशन का कहना है कि 25 से जायद नान बाइयों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। नान बाइयों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। 2 माह में आटा, मैदा और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई है। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत 10,500 की मिल रही है। मिल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है? इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही।